हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कंटिन्यू करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 4 से। सीक्वेंस एंड सीरीज में स्पेशल सीरीज का सम फाइंड आउट करना है अप टू द एन टर्म। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या था एक बार देख लेते हैं। फाइंड द सम टू एन टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीरीज इन एक्सरसाइज 1 to 7। ओके, तो हमें सम फाइंड आउट करना है एन टर्म के लिए। तो इसका एन टर्म्स दिया नहीं गया है, उसे हमें खुद से इंस्पेक्शन से बताना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि एन टर्म जो हमें मिलता है उसी पर हम समेशन अप्लाई कर देते हैं, और जो तीन हमने फॉर्मूला देखा था, समेशन ऑफ एन स्क्वायर और समेशन ऑफ एन क्यूब, ये क्या होता है एन इंटू एन प्लस 1/2, और ये क्या होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और तीसरा वाला होता है एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। तो इन तीनों की मदद से हम बताते हैं, उसे अप्लाई करके और सॉल्व करते हैं। बट हमेशा ऐसा नहीं होगा कि इन तीनों का यूज करना पड़े। कभी कभी क्या होता है कि nth टर्म मिलने के बाद भी आप उसका सम ऐसे नहीं निकाल सकते, कुछ और टेक्निक से बताना होता है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। मान लेते हैं कि ये जो सम है ये Sn है, 1/1 टाइम्स 2 प्लस 1/2 टाइम्स 3 प्लस 1/3 टाइम्स 4 प्लस nth टर्म इसका क्या होगा। देखिए फर्स्ट टर्म में आप ऑब्जर्व कीजिए, फर्स्ट टर्म में यानी कि a1 में क्या है 1/1 टाइम्स 2 है, यानी कि 2 को हम 1 + 1 लिख सकते हैं। a2 में क्या है 1/2 टाइम्स 3 है, तो ये 2 टाइम्स 2 + 1 लिख सकते हैं। a3 में लिख सकते हैं 3 टाइम्स 4 है, तो 3 टाइम्स 3 + 1। तो उसी तरीके से an में क्या लिखेंगे n टाइम्स n + 1। ठीक है, तो nth टर्म तो हम लिख देंगे, उससे पहले का भी एक टर्म हम लिख देते हैं। ये हमारा nth टर्म होगा, ये क्या होगा n टाइम्स n + 1, और उससे पहले वाला टर्म होगा n - 1 टाइम्स n। तो nth टर्म हमारा ऐसा होगा। अब इसमें अगर आप समेशन अप्लाई करते हो तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इसमें अगर हम समेशन अप्लाई करके वो जो तीन फॉर्मूला है उसे अप्लाई करने का कोशिश करें तो ये गड़बड़ हो सकता है, तो हम इसे अलग तरीके से बनाएंगे। एक कॉमन चीज आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि 1 डिवाइडेड बाई 1 टाइम्स 2 है, फिर 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 3 है सेकेंड टर्म में, फिर तीसरे टर्म में क्या है 3 टाइम्स 4 है। सब में ऊपर 1 1 है, और कोइंसिडेंटली इनका जो डिफरेंस है 1 और 2 का वो भी 1 है, 2 और 3 का डिफरेंस भी 1 है, 3 और 4 का डिफरेंस भी 1 है। उसी तरीके से n और n - 1 का डिफरेंस 1 आएगा, और लास्ट में n + 1 एंड n का डिफरेंस भी 1 आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, हर एक टर्म को ब्रेक करेंगे दो अलग अलग टर्म में। हर एक टर्म को हम लिखेंगे एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। देखिए ऊपर जो 1 है उसको हम लिख सकते हैं 2 - 1 डिवाइडेड बाय 1 टाइम्स 2, प्लस फिर इसको लिख सकते हैं 3 - 2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 3, इसको लिख सकते हैं 4 - 3 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 4, और n - 1 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं n - 1 डिवाइडेड बाय n - 1 टाइम्स n। फिर यहाँ पर फाइनली n + 1 - n डिवाइडेड बाय n टाइम्स n + 1। समझ गए। अब अगर हम इनको सेपरेट करें, ठीक है, ऊपर क्योंकि डिफरेंस है तो हम अगर सेपरेट करें तो क्या हो सकता है 2 डिवाइडेड बाय 1 टाइम्स 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 टाइम्स 2, फिर 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 3, ये सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म में क्या होगा 4 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 4, ये हमारा थर्ड टर्म। उसी तरह
तरीके से n डिवाइडेड बाय n-1 टाइम्स n-1 डिवाइडेड बाय n-1 टाइम्स n, ये हमारा n-1th टर्म। फिर फाइनली लास्ट में n डिवाइडेड बाय n इंटू n+1, ऊपर n+1 है, ठीक है, और n डिवाइडेड बाय n टाइम्स n+1। अब यहाँ पर देखिए सेपरेट जो किए ना, यहाँ पर कुछ कैंसल आउट होने के बाद एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 2 2 4 4 3 3, ये n से, ये n-1, ये n-1 से, ये n+1, ये n+1, ये n से, तो ये हो जाएगा 1 - 1/2, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4, यहाँ होगा 1/n-1 माइनस 1/n, और लास्ट में 1/n माइनस 1/n+1। अब हर एक टर्म 2 टर्म से मिल करके बना है। आप ऑब्जर्व कीजिए, फर्स्ट टर्म में पहले वाले में जो दूसरा टर्म है यानी कि 1/2, और दूसरे का जो पहला टर्म है वो कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइन है। फिर दूसरे का जो लास्ट टर्म है ये वाला तीसरे के फर्स्ट टर्म से कैंसिल होगा, फिर तीसरे का जो लास्ट टर्म है वो चौथे के फर्स्ट टर्म से कैंसिल होगा, यहाँ पर जो भी आगे आएगा टर्म, ठीक है, चौथे में। उसी तरीके से ये जो टर्म है n-1 टर्म, इससे पहले वाला का जो लास्ट होगा वो इसके साथ कैंसिल होगा, फिर इसका जो लास्ट टर्म है ये nth टर्म के पहले वाले टर्म से कैंसिल होगा, और लास्ट में ये बच जाएगा n+1, क्योंकि इसके आगे टर्म नहीं, हमें n तक ही मतलब है, nth टर्म तक। सो जो बच जाते हैं, क्या बच रहा है, बच रहा है इसमें 1 और इसमें बच रहा है -1/n+1, बाकी के सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। सो 1 - 1/n+1 इतना बचता है। इसे एलसीएम अगर लेंगे तो ऊपर हो जाएगा n+1 - 1 डिवाइडेड बाय n+1, और ये आ जाएगा n/n+1, ये इसका सम आएगा, यही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मान लेते हैं SN = 5² + 6² + 7² 20²। ओके, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में n टर्म्स का सम नहीं होगा क्योंकि इसमें तो दे दिया है कि ये 20 का स्क्वायर तक जा रहा है, तो जो भी दिख रहा है ये इसका सम निकालना है, इसमें n टर्म वाला चक्कर नहीं है, ठीक है। तो हम इसको SN मान करके चलते हैं। इसका जो पहला टर्म है वो है A1 = 5 का स्क्वायर। ओके, सो सेकेंड टर्म है इसका 6 का स्क्वायर, थर्ड टर्म है 7 का स्क्वायर। तो इसके पोजीशन के रिस्पेक्ट में हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 4 + 1 का स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 4 + 2 का स्क्वायर, 4 + 3 का स्क्वायर। जो पोजीशन है ना टर्म्स का, उसके रिस्पेक्ट में आना चाहिए n का वैल्यू। जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर 1 हमने ऐड किया, 5 है ना तो 4 + 1 लिख सकते हैं। ये 2 है सेकेंड टर्म, तो 4 + 2 लिख सकते हैं हम 6 को। 7 है और ये थर्ड टर्म है तो हम इसे 4 + 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 4 आपको सब में कॉमन देखने को मिलेगा। ये 1 2 3 ये सीक्वेंस हमारा बना रहा है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म के लिए। तो उसी तरीके से 20 को हम 20² को कैसे लिख सकते हैं, 20², इसको लिख सकते हैं हम 4 + 16 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये 16th टर्म होगा, ठीक है। पता चल गया कौन सा टर्म होगा, 16th टर्म होगा। तो जो nth टर्म होगा ना, उसका nth टर्म वो हो जाएगा हमारा
4 प्लस n का होल स्क्वायर। तो nth टर्म है, ऐसे निकाल करके हम उसमें 16th टर्म तक का सम निकाल सकते हैं। इसका मतलब जो फॉर्मूला आ गया हमारा nth टर्म का, फिर इसमें समेशन अप्लाई करके हम nth टर्म तक का सम निकाल लेंगे, फिर उसमें n का वैल्यू 16 रख देंगे। ये कर सकते हैं। दूसरे तरीके से हम इसे बना सकते हैं कि हम क्या करें, इसमें ऐड कर दें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, फिर इसी को माइनस कर दे लास्ट में। तो ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा समीशन ऑफ n स्क्वायर का। वैसे भी कर सकते हैं। ओके, आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। ठीक है, वैसे ही करते हैं। एस एन इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 20 का स्क्वायर तक है। तो हमने क्या क्या जोड़ा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर। इसी को हम माइनस भी कर देते हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हमने ऐड किया यहाँ पर एक साथ, तो इसी को एक साथ माइनस भी कर दे रहे हैं। सब माइनस हो रहा है क्योंकि ब्रैकेट में लिखा गया है। सो ये है क्या, समेशन ऑफ के स्क्वायर के इक्वल टू 1 टू n, और ये क्या है माइनस। इसे तो सिंपली हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर मन हो तो एज ए फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं, समेशन ऑफ के स्क्वायर के इक्वल टू 1 टू 4 तक जा रहा है। सो ये होता है हमारा n इंटू n प्लस 1। अच्छा, 20 तक है ना, n का वैल्यू है इसमें 20 तक, 20 तक सम लेना है। तो क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1, ये होता है ना n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पर n का वैल्यू रखना है हमें। तो 20 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 2 टाइम्स 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस, फिर से 4 तक का निकालना है ना, तो 4 प्लस 1 2 टाइम्स 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ये आएगा 20 टाइम्स 21 टाइम्स 20 दूनी 40 41 बटे 6 माइनस 4 5 9 6। सो कैंसल क्या क्या होगा, 3 दूना 6 3 सत्ते 21, 3 टू जा 6 3 3 जा 9 2 2 जा 4। सो बच क्या रहा है हमारे पास, 7 1 जा 7 7 4 जा 28 और 10 से मल्टीप्लाई होकर इतना, फिर 5 दिया 15 दूना 30, 0 7 में 3 4 28 40 आंसर आएगा इसका। दूसरे तरीके से बनाते तभी उतना ही आंसर आता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 3 टाइम्स 8 प्लस 6 टाइम 11 प्लस 9 टाइम 14 प्लस सो ऑन। मान लेते हैं एस एन इक्वल टू 3 टाइम्स 8 प्लस, ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टाइम 6 टाइम 11, थर्ड टर्म 9 टाइम्स 14। तो हर एक टर्म जो है ना 2 फैक्टर से बना है। जो पहला फैक्टर है इस ए वन का पहला फैक्टर 3, दूसरा 8। तो पहले फैक्टर को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1 और दूसरे को लिख सकते हैं, नहीं इसे लिखते हैं हम 3 टाइम्स 1 और दूसरे को लिखते हैं
दूसरे फैक्टर को हम लिख सकते हैं, ये अगर 3 के टर्म पे हम लिखना चाहें 3 के मल्टीपल में, तो 3 टाइम्स 1 प्लस 5 8 है ना, तो 5 ज़्यादा होगा। देखते हैं इससे क्या बनता है। A2 इक्वल टू 6 टाइम 11 है, तो ये 3 टाइम्स 2 हो जाएगा। देन 3 टाइम्स 2 3 दूना 6 और 5 11। ठीक है, सही बैठ रहा है ये। 9 टाइम्स 14, 3 3 जा 9, और ये 3 3 जा 9 प्लस 5 14, सही जा रहा है। तो nth टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म इसका हो जाएगा nth टर्म हो जाएगा 3 टाइम्स n 3n प्लस 5, ये होगा इसका nth टर्म। ओके, सो 9n स्क्वायर प्लस 15n, ये हमारा nth टर्म है। तो kth टर्म क्या हो जाएगा, a के इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस 15k, क्योंकि अगर nth टर्म पता है तो हम कोई सा भी टर्म लिख सकते हैं n का अलग अलग वैल्यू पुट करके। सो n इक्वल टू अगर हम k रख दें तो हमें kth टर्म मिल जाता है। अब हम सम निकालेंगे। Sn इक्वल टू बेसिकली क्या होता है, समेशन ऑफ a k इक्वल टू 1 टू n, ये होता है। k का अलग अलग वैल्यू रखते जाएंगे तो a1 a2 a3 ये सारे जनरेट होते जाएंगे। k इक्वल टू 1 टू n, सो kth टर्म क्या है हमारे पास, 9k स्क्वायर प्लस 15k। 9 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। समेशन ऑफ k स्क्वायर k इक्वल टू 1 टू n प्लस 15 बाहर, समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू n 9। अब ये समेशन ऑफ k स्क्वायर यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, ये क्या होता है, n टाइम्स n प्लस 1 टाइम्स 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 होता है। ओके, प्लस 15 टाइम्स ये होता है हमारा n टाइम्स n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। थ्री थ्री जा 9, 3 2 जा 6, 2 यहाँ पर एलसीएम आएगा, या ऐसा करते हैं जो कॉमन आ रहा है वो ले लेते हैं, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये पूरा कॉमन आएगा। सो बचेगा 3 टाइम्स 2n प्लस 1, और यहाँ पर 15 बचेगा। 3 भी कॉमन ले लें, ओके 3 भी ले लेते हैं। 3 कॉमन आएगा तो बाहर यहाँ पर 5 बचेगा। तो 3n n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 2n प्लस 6। 2 कॉमन आएगा, n प्लस 1 और ये n प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। सो अगेन 2 2 कैंसिल। सो बचेगा क्या हमारे पास, जो फाइनल आंसर आएगा 3n n प्लस 1 n प्लस 3, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है ये, फर्स्ट टर्म है 1 का स्क्वायर, सेकेंड टर्म है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ओके, सो एस एन इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस, ये ऐसे जाएगा। इसका nth टर्म हमें जानना है क्या होगा। इसका फर्स्ट टर्म देखिए 1 का स्क्वायर है,
सेकेंड टर्म क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है। थर्ड टर्म है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि जितना टर्म, जो टर्म हम निकालना चाह रहे हैं उतने तक का स्क्वायर का सम है ये, यानी कि ये हमारा है समेशन ऑफ 1 का स्क्वायर। या ऐसे कर सकते हैं कि k इक्वल टू 1 to n, और ये क्या है समेशन ऑफ k स्क्वायर, k का वैल्यू 1 से 2। ये क्या है समेशन ऑफ k स्क्वायर, k का वैल्यू 1 से लेकर के 3 तक। तो उसी तरीके से जो nth टर्म होगा वो होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और n स्क्वायर तक जाएगा। इसे हम लिखते हैं समेशन ऑफ k स्क्वायर, k इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। ठीक है, तो nth टर्म क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये nth टर्म हुआ हमारा। अब हमें सम निकालना है, तो सबसे पहले इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, ये होगा डिवाइडेड बाई 6। 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 6। So 1/3 n क्यूब प्लस 1/2 n स्क्वायर प्लस 1/6 n, ये हमारा nth टर्म हो गया। अब हम निकालेंगे सम। Sn को हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ ए k इक्वल टू 1 to n, यानी कि n टर्म तक का सम, जो कि होगा a1 प्लस a2 प्लस a3, ये सब। तो हमारा जो kth टर्म है वो क्या होगा, kth टर्म भी लिखना पड़ेगा। अगर nth टर्म हमें पता है तो हम तो kth टर्म लिख ही सकते हैं। ये k क्या हो जाएगा 1/3 k क्यूब प्लस 1/2 k स्क्वायर प्लस 1/6 k। बस समेशन लगाने के लिए हम लोग k के रिस्पेक्ट में लिखते हैं और कोई बात नहीं है यहाँ पर। सो ए के पुट कर देंगे हम, k इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा 1/3 k क्यूब प्लस 1/2 k स्क्वायर प्लस 1/6 k। अब हम इसे सेपरेट कर देते हैं। 1/3 कांस्टेंट है, समेशन ऑफ k क्यूब k इक्वल टू 1 to n प्लस 1/2 कांस्टेंट, समेशन ऑफ k स्क्वायर k इक्वल टू 1 to n, 1/6 कांस्टेंट, समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 to n। ये होगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1/6, और ये होगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ये 6 2 जा 12, ये 2 6 जा 12, तो 12 हमारे पास कॉमन आएगा, ठीक है 12। इसके अलावा क्या क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पर है n इंटू एन प्लस 1, यहाँ पर भी है n इंटू एन प्लस 1, यहाँ पर भी है n इंटू एन प्लस 1 बट उसका स्क्वायर है, तो n इंटू एन प्लस 1 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर वो बच भी जाएगा एक एक फैक्टर। सो n इंटू एन प्लस 1 ये कॉमन आएगा, यहाँ पर फिर भी बच जाएगा n इंटू एन प्लस 1 प्लस यहाँ पर 1/12 बाहर आ गया, n इंटू एन प्लस 1 ये भी बाहर आ गया, तो बचा क्या 2n प्लस 1, यहाँ से सब बाहर आ गया तो बचा 1, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n, और ये 2n हो जाएगा 3n प्लस 2, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12।
अब क्या हम इसे फैक्टर कर सकते हैं? 2 को ब्रेक करेंगे 1 और 2 में, 1 2 3 भी हो जाएगा, तो हो जाएगा ये n+1 n+2, n टाइम्स n+1 का स्क्वायर n+2 डिवाइडेड बाय 12। ये इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम टू n टर्म हुज nth टर्म इज गिवन बाय। क्वेश्चन नंबर 8। nth टर्म दिया गया है, हमें सम टू n टर्म निकालना है, यानी कि n इक्वल टू है n टाइम्स n+1 इंटू n+4। सो n टाइम्स n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4 होगा, फिर n से मल्टीप्लाई करेंगे, सो n³ प्लस 5n स्क्वायर प्लस 4n। अगर nth टर्म ये है तो kth टर्म क्या हो जाएगा? k³ प्लस 5k स्क्वायर प्लस 4k। सो सम टू n टर्म Sn इक्वल टू क्या होगा? समेशन ऑफ ak, k इक्वल टू 1 टू n, समेशन ऑफ ak। तो ak क्या है हमारा? k³ प्लस 5k स्क्वायर प्लस 4k, k इक्वल टू 1 टू n। सेपरेट कर देंगे 1 टू n, ये k³ प्लस 5 टाइम्स समेशन ऑफ k स्क्वायर, k इक्वल टू 1 टू n प्लस 4 टाइम्स समेशन ऑफ k, k इक्वल टू 1 टू n। k³, ये क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ k³, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 से लेकर के n तक है, तो ये n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, और ये 4 टाइम्स n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। कॉमन लेते हैं, n इंटू n+1 कॉमन आएगा, नीचे क्या कॉमन आएगा? इसमें 4 है, दूसरे टर्म में 6 है, तीसरे में 2 है, सो कॉमन आएगा हमारा 6 है ना। 12 कॉमन आना चाहिए एलसीएम लेने पर भी। ठीक है, 12 कॉमन आएगा, और इसमें 4 है, तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ से 3 से मल्टीपल हो जाएगा, और n इंटू n+1 तो एक एक फैक्टर बच जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है इसमें। ठीक है, 3 4 जा 12 है ना। यहाँ पर 4 होगा, 2 का स्क्वायर है तो 4 होगा, 3 से मल्टीप्लाई किए, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12, 4 बचेगा। ठीक है, सो 1/12 जब हम बाहर ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो 3 का मल्टीपल होगा ये। फिर यहाँ पर अगर 1/12 बाहर ले रहे हैं और यहाँ पर 6 है, तो 2 से ये मल्टीप्लाई होगा, 2 5 जा 10, और ये 2n+1 प्लस 1/12 अगर बाहर आ रहा है तो ये 6 से मल्टीप्लाई होगा, 24। ठीक है, ये सही है। n टाइम्स n+1 डिवाइडेड बाय 12, 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 20n प्लस 10 प्लस 24, n टाइम्स n+1 डिवाइडेड बाय 12, 3n स्क्वायर 23n प्लस 34, फैक्टर क्या होगा? 3 34, 3 टाइम्स 2 टाइम्स 17, 3 2 जा 6 और 17, ये दोनों फैक्टर होगा। 3n स्क्वायर प्लस 17n प्लस 6n प्लस 34, n टाइम्स n+1 डिवाइडेड बाय 12, 3n तो कॉमन नहीं होगा, n कॉमन जाएगा, 3n प्लस 17, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, 3n प्लस 17,
n टाइम्स n प्लस 1, ये हो जाएगा n प्लस 2 और ये हो जाएगा 3n प्लस 17 डिवाइडेड बाय 12, ये इसका सम आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। n स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर n, इसका क्या होगा सम? ये हमारा nth टर्म है, n इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर n। ओके, सो kth टर्म हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर k। सो एस एन बराबर क्या होगा, समीशन ऑफ ए के इक्वल टू 1 टू n टर्म तक का सम बताना है। समीशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू n k स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर k। समीशन ऑफ k स्क्वायर k इक्वल टू 1 से पावर n प्लस समीशन ऑफ 2 टू द पावर k इक्वल टू 1 टू n। ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, दैट इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। और ये 2 टू द पावर k है, तो 2 टू द पावर k है तो k 1 से लेकर के n तक रेज कर रहा है, दैट मीन्स ये होगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 2 टू द पावर 4 प्लस 2 टू द पावर n। ये क्या है, एक जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये हो जाएगा n टू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। इसको एज इट इज रहने देते हैं अभी। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म 2 है, ये फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो इसका r इक्वल टू 2 है, और nth टर्म तो पता ही है 1 2 से लेकर के n तक जा रहे हैं, तो इसका सम क्या होता है, a टाइम्स r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। ठीक है, तो a यहाँ पर क्या है, 2 है, r यहाँ पर क्या है, वो भी 2 है, उस पे पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, दैट इज 2 माइनस 1। n टाइम्स n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 टाइम्स 2n माइनस 1, बस इतना ही होगा। सो इसका आंसर आई गेस यही होगा, और इसमें कुछ अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसका जो nth टर्म है वो दिया गया है 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखते हैं, ये nth टर्म दिया गया है 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 ब्रेक करने के बाद ये होगा। सो kth टर्म क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1। Sum to n term is defined to be summation of all the term ak, which is k equal to 1 to n, k equal to 1 to n। kth टर्म क्या है, 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1, 4 टाइम्स समेशन ऑफ k स्क्वायर k इक्वल टू 1 टू n प्लस 4 टाइम्स समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू n प्लस समेशन ऑफ 1 k इक्वल टू 1 टू n। सो 1 1 1 n टाइम्स सम हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, तो 4 टाइम्स n n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये एक 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 सम हो रहा है n टाइम्स, तो ये हो जाएगा n। 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 2 जा 4। हालांकि एलसीएम लेने के बाद फिर से वही चीज आ ही जाएगा। कॉमन लेते हैं, n, बस n ही कॉमन आएगा। ओके, n कॉमन आएगा, ये 2 n प्लस 1 और 2n प्लस 1 ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1
डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2n प्लस 2 और ये 1 बचेगा, n कॉमन आ गया है। 4n स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं ना, तो 3 होगा, तो ऊपर हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2 प्लस 6n प्लस 6 और ये 3। 4n स्क्वायर 6 और 6 12n प्लस 6 3 9 10 11। 4n स्क्वायर और 11 2 2 11। और लगता है मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, 1 मिनट देखते हैं। सो कॉमन यहाँ पर लेते हैं हम, n कॉमन आएगा हर जगह से n, और नीचे 6 है, इसमें 2 है, जब एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो हम 6 एक ही बार कॉमन ले लेते हैं, तो n/6 कॉमन। ठीक है, तो ये 4 टाइम्स n+1 और 2n+1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 और 1। ठीक है, और इसमें 1/6 अगर कॉमन लिए हैं, इसमें 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, और पहले से 4 है तो 12 n+1 n+1। इसमें क्या होगा, 1/6 लिए तो 6 से मल्टीप्लाई होगा 6, और n बाहर आ चुका है। ठीक है, इतना होगा n/6। 8n स्क्वायर 12n प्लस 4 12n प्लस 12 प्लस 6 n/6। 8n स्क्वायर 24n प्लस 12 4 16 और 6 22। ओके, n/6 कॉमन कुछ आएगा, 2 आएगा। 4n स्क्वायर प्लस 12n प्लस 11, 2 3 जा 6 n/3 4n स्क्वायर प्लस 12n प्लस 11। ओके, सो इतना ही आएगा, आंसर सही है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज ख़त्म होता है और ये लेक्चर भी ख़त्म करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट इसमें बच जाता है मिसलेनियस एग्जाम्पल और उसका एक्सरसाइज, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।